हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। क्योंकि सेकंड में हम बात करें तो भैया आपके लास्ट चैप्टर को निकाल दिया जाए। हर एक चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो बच्चों 5 नंबर में आएंगे या फिर पूरे 10 नंबर में। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर में ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। उन 4 के चारों को अपन देखेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स बनाते चलना भैया, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं, यही आपके लिए बोर्ड एग्जाम के टाइम में रामबाण साबित होंगे। बाकी हम तो मैराथन क्लासेस आपके 1 शॉट वीडियो तो लाएंगे ही, लेकिन आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। अभी इसके पहले भी हमने बताया ना कि भाई अक्टूबर से कैसे पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रयास करना है बच्चों, ऐसे हवाई से काम चलने वाला है नहीं। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा भैया, ध्यान से समझना। सबसे पहली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक विलियमसन संश्लेषण बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं, फिर हम रिएक्शन को समझेंगे। ठीक, हालांकि बच्चों वहां पर ये हिंदी नहीं लिखना होगा। हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं भैया कि वहां पर प्यारे बच्चों हिंदी नहीं लिखना आपको। वहां पर बोल देगा कि भाई निम्नलिखित टिप्पणी, मतलब ऐसे बोल देगा कि अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 से 4 दे देगा, किसी कभी कभार 2 देता है 5 नंबर, कभी कभार तो 5 देगा 5 नंबर में, एक नंबर का करके। तो चाहे कुछ दे, लेकिन आएगा श्योर है। लेकिन कोष्टक में लिख देता है कि केवल रासायनिक समीकरण। बोले तो केवल और केवल आपकी रिएक्शन लिखना होता है, ये हिंदी नहीं लिखना। हम हिंदी इसीलिए बताते हैं कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, आप रट सको, अभी जैसे भी हो सके तैयार कर सको, इसलिए हिंदी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए विलियमसन संश्लेषण क्या है। जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यानी डाई एथिल ईथर के कहीं ना कहीं ये निर्माण की एक विधि भी होती है, विलियमसन संश्लेषण। फिर से बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहां पर चलिए लिखते हैं क्या है, एल्काक्साइड। कोई भी धातु एल्काक्साइड है, जैसे हमने एक ले लिया C2H5O, नाम हो गया सोडियम एथाक्साइड। तो धातु एल्काक्साइड होगा, इतना याद रखना। तो जब इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ, तो किसके साथ बबुआ कह रहा है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड का मतलब RX। R का मतलब यहां पे कोई भी एल्किल रहेगा, जैसे C2H5 यानी हम एथिल ले लिया, और हाइलाइड यानी Cl ले लिए। एल्किल हाइलाइड से क्रिया करा रहे हैं, इतना समझ में आया भैया। इसकी जब क्रिया करा रहे हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, इसको करना है गर्म, इसको करना है बबुआ गर्म। अब क्या बनेगा, तो भैया ईथर बनेगा। देखिएगा C2H5, तो C2H5 यहां पर है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, O है। फिर इसके बाद यहां पर क्या है भैया, C2H5। ठीक, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। अब आपका क्या बच जाता है, यहां पर सोडियम बच गया, यहां पे क्लोरीन। तो भैया Na पे प्लस आयन होता है, Cl पे माइनस होता है, तो भैया प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो यही जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण। ये क्या है, ईथर। वैसे नाम देखेंगे तो डाई एथिल ईथर बना है। ठीक, आपका ये क्या है, एल्किल हाइलाइड मेथिल क्लोराइड। ये सोडियम एथाक्साइड है, तो भैया यहां पे एल्काक्साइड रहेगा, वही चीज सोडियम एथाक्साइड। ठीक, सोडियम एथाक्साइड।
तो ये चीज। अब देखिए इस रिएक्शन को कभी कभार आप ऐसे भी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है ना जो भी अब भी इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उनको पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। इसको अथवा में अगर करके बताएं आपको तो भैया कहीं कहीं पर ये रिएक्शन क्वेश्चन बैंक वगैरह में ऐसे नहीं लिखा रहता है, ये रिएक्शन कुछ अलग तरीके से लिखा होता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर जी आपने तो गलत बताया है, हमने यहाँ ये देखा है। तो यहां पर कोई धातु एल्काक्साइड बोल रहा है, तो आर का मतलब एल्किल ग्रुप, आर ओ यहां पे Na ले लेते हैं। उसके बाद यहां पे हमने बताया आर एक्स रहेगा, ठीक है। अब इसकी भैया रिएक्शन जब होगी बच्चों, यानी गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा समझिएगा जरा। यहां पे आर है, आर निकाल लिया, ठीक। यहां पर ओ है तो ओ ले लिया, फिर यहां पर भैया आर है तो आर हो गया। तो ये ईथर का ही तो फार्मूला है। उसके अलावा NaX, यानी यहां पर NaX बन गया। तो कभी कभार ये ऐसे रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में ऐसे लिखा होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर जी आपने तो दूसरा कुछ बताया था। प्यारे बच्चों ये यही है रसगुल्लों, मतलब यहां पर होता है R का मतलब C2H5 चाहे CH3 चाहे C3H7 कुछ भी लिखिए, व्हाटएवर, ठीक, कुछ भी आप जो चाहें लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर धातु एल्काक्साइड होना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पे ये समझा देता है R एल्किल ग्रुप है, ठीक। वैसे भी ये क्या बन जाता है, तो भैया ये ईथर ही तो है बच्चों, क्या है, ईथर ही तो है, ठीक। तो कैसे भी लिखिए, तो ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, एक फार्मूले के रूप में है, ठीक है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। हमारी अगली अभिक्रिया क्या है बच्चों, अगली अभिक्रिया है भैया रीमर टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमन, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है राइमर, ठीक। तो चाहे रीमर टीमन बोले या राइमर टीमन बोले, हमसे इससे क्या मतलब, ठीक। हमको इतना याद रखना कि हाँ ये अगर टीमन है, रीमर टीमन आए चाहे राइमर टीमन आए चाहे रेमर टीमन आए, कुछ भी नहीं, हमको बस मतलब है कि भैया हमारा टॉपिक हमको समझ में आ गया। अब देखिए राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को ही भैया, इस अभिक्रिया को ही रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यह रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यह भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, याद रखना। तो चलिए रसगुल्लों समझते हैं। देखिए कह रहा है फिनॉल, अब भाई फिनॉल है तो यहां पर फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, ठीक। बेंजीन के वलय से अगर सीधे OH समूह जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन किससे कराना है, तो कह रहा है क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा, तो भैया क्लोरोफार्म भी मिला देंगे CHCl3। अब इसके अलावा बच्चों कह रहा है कि इसमें कास्टिक सोडा भी मिक्स कर देना है, तो कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब इसको क्या करना है, तो इसको कर देना है गर्म, ठीक भैया, इसको कर देना है गर्म। कितने पे, 333, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं भैया 333 केल्विन, ठीक। आपको ये करना है, हमने बताया ना आपको हिंदी से नहीं मतलब, चाहे जितनी लंबी रिएक्शन हो आप डायरेक्टली इसे लिखेंगे। तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि इतने टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हिंदी भाई आपके लिए सबसे ज्यादा इसलिए अच्छा है अभी कि ताकि आप याद कर सको, चीजों को माइंड में स्टोर कर सको रसगुल्लों, इसलिए हिंदी हम लिखते हैं। अब देखिए इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों, तो कह रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इसका मतलब ये जो आपका फिनॉल बना है, इस फिनॉल वाले में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहां पर OH तो रहने देते हैं, जब CHO जोड़ देंगे, भैया एल्डिहाइड का ही तो होता है, CHO क्या दर्शाता है, एल्डिहाइड को, तो CHO हमने जोड़ दिया। अगर गौर फरमाएंगे Na भी है Cl भी है बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इतना ये भी हो गया। साथ में अगर H है OH है तो इसका मतलब H2O जल भी बन गया, ठीक। तो समझ में आ गया भैया क्या क्या बन रहा है।
अब उसके बाद अगर हम जरा गौर से देखें तो हमारे ख्याल से ये रिएक्शन अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। इक्वेशन भैया ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे देखें क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो करते क्या है बच्चों, हम 3 लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर 3 सोडियम हो गया भैया तो कहीं ना कहीं हम इसके आगे भी 3 लगा देंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 हो गया भैया, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये एक 4 है। ठीक, इधर 4 कहाँ है, इधर तो अगर हम 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 2 4, बात एकदम बराबर हो गई, एकदम से भैया बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब समझिएगा ये क्या है, तो इसका हमने बताया सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। मेन कंपाउंड आपका यही है, याद रखना, इसमें आपका ये मेन कंपाउंड है भैया, मुख्य उत्पाद है, याद रखना ये वाला। ठीक है, अब उसके अलावा यहां पर देखिए अगर भैया ये क्या है, तो क्लोरोफार्म। तो आपको थोड़ा वहां पर ऐसे लिख देना है नाम, ताकि एग्जामिनर भी सोचे कि ये प्यारा जो है ना, हमारे जो प्यारे रसगुल्ले हैं एकदम मजे हुए हैं, ये फिनॉल है। ठीक है, क्योंकि वहां तो आपको सब कुछ दर्शाना पड़ेगा ना कि कौन सा क्या है। ये आपका कोई क्या है, कास्टिक सोडा या क्षार है। ठीक, ये एक क्षार ही है, तो कास्टिक सोडा, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये रिएक्शन क्या है, इधर साल्ट है यानी साधारण नमक, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका हो जाएगा रीमर टीमन या फिर अपन कह लें राइमर टीमन अभिक्रिया। आई बात समझ में? चलिए बच्चों छाप लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, चलिए कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, एकदम मजे में सीखते चलना भैया, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियो मिल जाएगी अगर आप रिएक्शन के लिए सर्च मारेंगे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट देता है। क्योंकि सेकंड इसीलिए सबको दिक्कत देती है, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं कि भैया हाँ हर एक चैप्टर में कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर इसके बाद इसमें कौन से कंपाउंड ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके प्रयोगशाला विधियाँ, तो ये चीज़ हम कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फर्स्ट वाले में है तो भैया 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बाकी इधर उधर है, तो उसमें मज़ा आता है पढ़ने में सबको। और सेकेंड इसीलिए परेशान करती, बट परेशान नहीं करना, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, फिर उसके बाद तो भैया मजे मजे। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब देखिएगा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया के लेकर के पूछता है क्या होता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। सबसे पहले चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं। ठीक, हमने बताया ना आपको नहीं लिखना बोर्ड एग्जाम में, यहां पढ़ना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है कि 4 से 8 एटीएम यानी वायुमंडल दाब पर वह 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो क्या करता है फिर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब थोड़ी लंबी रिएक्शन है बट डोंट वरी। देखिए कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड का सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, 1 मिनट। तो भैया सबसे पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड को यहां पर ले लेते हैं, हो गया। उसके बाद Na, 1 मिनट थोड़ा नीचे कर लें। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इसकी क्रिया किसके साथ, CO2 के साथ करा देना है बच्चों। किसके साथ, तो भैया इसकी क्रिया करा देना है CO2 के साथ। अब इसके लिए जो भी भैया यहां पर कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए। कह रहा है कि 4 से 8 वायुमंडल दाब और 398 से यानी 398 से 413 केल्विन ताप पर और 4 से 8 एटीएम बोले तो वायुमंडल दाब पर इसको गर्म कर देना है। जब हम गर्म कर देंगे भैया तो क्या बन जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है,
यहाँ पर यानी ये OH रहेगा और यहाँ पर ये चीज देखिए COO है तो भैया COO और ये यहाँ का Na हटा करके यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ के भैया ये H कहाँ आया, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर हमको बताया, हमने पहले भी बताया बेंजीन के हर एक कोने पर मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक, और कार्बन होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हमने क्या किया है भाई, ये जो COO है तो हमने COO, ठीक, COO और ये वाला Na ले लिया, बाकी यहाँ का जो H निकला है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके अलावा अब इसमें और क्या बन जाएगा तो थोड़ा गौर से देखिएगा। ये सोडियम सैलिसिलेट बनेगा तो अब इसको और क्या कराना है, इसको फिर कराना क्या है कि सांद्र HCl के द्वारा अपघटित करा देना है। तो भैया इसको क्या करना है बच्चों, इसको हम कह रहा है कि सांद्र HCl, यानी इसमें फिर से जब HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसको अपघटित कराते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम मतलब सैलिसिलेट क्या बनाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। अब सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा चलिए समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बोला ना, बस एक बार मजे में सीख जाइए। देखिए बच्चों, जब भी अम्ल की बात आती है आपकी तो अम्ल में हमेशा COOH होता है, क्योंकि COOH को पढ़ते ही क्या है भैया, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, इसमें ओइक जुड़ता है, IUPAC में बताया था। तो यहां पर कह रहा है कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, तो ये तो आपका बच्चों OH रहेगा और यहां पे COOH हो जाएगा भैया, COOH हो जाएगा। अब यहां से क्या निकला, हमने बताया ना कि ये जो H है यहां जोड़ दिया, अब यहां से Na निकल गया, बचा क्या है, Cl बचा है, तो ये आपका बन जाएगा HCl, यानी यहां से आ गया आपका भैया ये HCl आ गया। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब आप नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हमने बताया कि इसका नाम क्या है, तो भैया ये है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट हो गया। इधर क्या है, तो यही तो आपका मेन कंपाउंड है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पे हमने बताया Na है तो सोडियम, यहाँ पे जाहिर सी बात है ये फिनॉल, ये OH होता है तो फिनॉल होता है, तो इसीलिए इसका नाम सोडियम। अब O लगा है तो ऑक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड इसीलिए कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, तो ये आपका थोड़ा आपको हो सकता है कि लगे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए मुश्किल, क्योंकि कुछ भी नहीं था। हमने CO2 के साथ क्रिया कराया बच्चों, तो COO है तो COO और यहाँ से Na ले लिया, ये Na हो गया, कुछ नहीं था। ठीक, बाकी जो H हमने बताया वो H अपने स्थान पे है यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको HCl के साथ यानी अपघटित कराएंगे, तो यहाँ से Na हट गया, जाकर के H जुड़ गया, तभी जाकर के ये अम्ल बनेगा। ठीक है ना भाई, अम्ल की पहचान ही होती है। ठीक है, अम्ल होते क्या हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन दे देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर H जुड़ गया, Na बाहर निकला, एक Cl बचा है, तो मतलब यहाँ पे सॉरी HCl नहीं बल्कि NaCl हो जाएगा भैया, सॉरी इसके लिए NaCl हो जाएगा, NaCl, क्योंकि यहाँ पर Na बचा है ना, Cl बचा है, Na और Cl, तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी अगली अभिक्रिया क्या है बच्चों, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया होती क्या है चलिए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 अंश सेल्सियस पर क्षार की उपस्थिति में भैया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का एक रंजक यानी एक पदार्थ जिसको हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं, यही बनाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं, चलिए एकदम सिंपल वाली रिएक्शन इसको हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आप भी उलझ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे रसगुल्ले उलझें, इसलिए आसान वाला एकदम रिएक्शन बताते हैं। देखिए कह रहा है कि फिनॉल है, देखिए हमको मालूम है भैया, इसको थोड़ा इस तरह से इसकी संरचना बनाते हैं तो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है,
देखिए 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है। देखिए जब OH लगा होता है, पढ़ते क्या है, फिनॉल पढ़ते हैं। अब यहां पर हम एक हाइड्रोजन को दर्शा देते हैं ताकि एकदम हाईलाइट रहे, समझ में आता रहे। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर कोने पर भैया, यहां पर भी हम H दर्शा सकते थे, यहां पर भी, इधर भी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हर कोने पर है और कार्बन भी है। तो यहां पर इधर वाला, इस कोने वाला H हमने दिखा दिया, ठीक है। और बाकी इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराना है बच्चों, तो किसके साथ में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, जब N2Cl हो और उसके बाद यहां बेंजीन से जुड़ जाए, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाता है ये। या वैसे लिखें तो जो ये N2Cl लिखा है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, ये तो यही चीज लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर Cl लिख लेते हैं, फिर यहां पर ये N लिख लेते हैं, फिर यहां पर भी N, और उसके बाद इधर हमने क्या बताया कि इधर आप क्या करिए, बेंजीन को जोड़ दीजिए। अब इसका नाम वही क्या हो गया भैया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे यहां पर कुछ कंडीशंस है, बिल्कुल है बच्चों। कह रहा है कि क्षार की उपस्थिति में, है ना भैया, क्षार की उपस्थिति में और लगभग 30 अंश सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो एक नारंगी रंग का रंजक बनता है, जिसे हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। अब हाइड्रॉक्सी इसलिए क्योंकि OH है। तो इधर वाला समझिएगा। अब यहां पे समझना, आपको ऐसे में अगर दिक्कत हो तो एक अच्छा सा तरीका बता देते हैं। H और Cl तो भैया इनका मेल हो गया, तो HCl इनका आपस में मेल हो गया, ये तो बाहर निकल गए। अब कुछ नहीं करना, इधर वाला पड़ा रहे, इधर वाला पूरा छाप के इधर रख दीजिए बस। मतलब यहां पर क्या है, OH है, ठीक है, OH है भैया, यहां पर कुछ नई चीज नहीं इन्वॉल्व हुई है, OH है। उसके बाद हमने बताया ना, इधर क्या जुड़ा है, N जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड है। फिर इधर क्या है, इधर भी ये N है, और फिर साथ में इधर बेंजीन की स्ट्रक्चर जुड़ गई है, ठीक है ना, फिर से बेंजीन की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। तो इसका वह नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी, ठीक, हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है ना, एजोबेंजीन। अब इसके बाद नाम भी लिख देते हैं, इसको नाम लिख देते हैं कि हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक। अब इसके अलावा और कुछ भी तो बन रहा है भाई, और कुछ भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चों, क्योंकि H और Cl है, क्योंकि इसको भी तो लिखेंगे, अब इसको फेंक थोड़ी देंगे, तो H और Cl भी बन जाता है, ठीक है। अब बाकी यहां पर हमने बताया ना कि भैया इनका नामकरण अगर करना है तो आप लिख सकते हैं। ये तो आपका फिनॉल ही है, ये आपका फिनॉल ही है। और इधर तो हमने बताया ना कि इधर क्या है, बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाता है युग्मन अभिक्रिया। आपको हो सकता है पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा मुश्किल लगे, बट 1-2 बार आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे ही भैया इसको लिख कर तैयार करोगे, हलवा लगेगा एकदम। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी की सारी रिएक्शंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी बिल्कुल नहीं। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।